नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो डिटेक्टिव में। डिटेक्टिव में गुनाह की कहानियों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको आगाह कर दें कि सोशल साइट्स का इस्तेमाल आप जरा संभल कर करें। कैसे आपको जाल में फांसने के लिए कोई ताक में बैठा है, यह सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले डिटेक्टिव में आज बात होगी लेडी क्रिमिनल की, ग्वालियर की लेडी क्रिमिनल। अभी हाल ही में ग्वालियर पुलिस ने ग्वालियर में सीरियल किलर गैंग का पर्दाफाश किया था। यह लेडी इसी गैंग का हिस्सा है। अपराध के पीछे लेडी माइंड, फेक आईडी बनाने में माहिर, सीरियल किलर्स की मददगार, ग्वालियर की लेडी क्रिमिनल। इस तस्वीर को देखकर आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने धोखा नहीं खाया। चुलबुली सी दिखने वाली इसकी मासूम अदाओं पर मत जाइए। इस पर कई संगीन अपराध में अपने दोस्तों का साथ देने का इल्जाम है। यह है ग्वालियर की लेडी क्रिमिनल। अब इसका असली चेहरा आपको दिखाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में ये इसका असली चेहरा है। ग्वालियर पुलिस ने हाल ही में एक सीरियल किलर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लड़की उसी किलर ग्रुप की मददगार है। पेशे से आईटी इंजीनियर दिव्यानी गर्ग अहमदाबाद के एक आईटी फर्म में अच्छे पद पर काम करती है। ये रहने वाली ग्वालियर की ही है और यहीं से इसने आईटी का कोर्स भी पूरा किया है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने कुछ दिनों पहले मोहन गुप्ता, अंकुर कौशल और विशाल भार्गव नाम के शातिर बदमाशों को पकड़ा था, जिन पर लूटपाट और हत्या के कई आरोप लगे हैं। दिव्यानी गर्ग इन तीनों के लिए फर्जी आईडी कार्ड बनाने का काम करती थी। दिव्यानी के बारे में जानकारी मिलने के बाद ग्वालियर पुलिस ने इसे इंदौर के सुदामा नगर से गिरफ्तार किया है। इनके सहयोगी के रूप में एक इनके महिला मित्र की भी भूमिका आई है, जो कि इंदौर में पढ़ती थी और हाल में वर्तमान में अहमदाबाद में नौकरी करती थी। वो भी एक अच्छे फर्म में नौकरी करती थी, लेकिन उसकी भूमिका इनके लिए बड़े पैमाने पर फर्जी इनके डॉक्यूमेंट्स और इनका पहचान पत्र तैयार करना था। इनके गैंग के विशाल भार्गव ने अपने साथी अभय का इन दोनों की मदद से अपहरण कर लिया था। बाद में तीनों ने मिलकर अभय का कत्ल कर दिया। उसी वक्त एक व्यापारी से टेरर टैक्स मांगने की भी शिकायत पुलिस को मिली। पुलिस ने जांच में पाया कि दोनों मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस ने बड़ी चालाकी से पहले मास्टरमाइंड मोहन गुप्ता को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश किया। मोहन गुप्ता की निशानदेही पर अभय का शव बरामद हुआ और अंकुर कौशल और विशाल भार्गव भी गिरफ्तार हुए। पुलिस को इन सब के पास से करीब 150 सिम कार्ड और 100 से ज्यादा फर्जी आईडी मिली। इस गैंग के लिए आईडी कार्ड बनाने का काम दिव्यानी के जिम्मे था। दिव्यानी इस किलर गैंग के अंकुर कौशल की गर्लफ्रेंड है। दोनों की दोस्ती ग्वालियर में ही हुई थी। इस गैंग के सभी आरोपी काफी पढ़े लिखे हैं। इन्होंने माना कि ये टीवी चैनलों पर आने वाले क्राइम शो से गुनाह का पैंतरा सीखते थे। कैसे अपराध के बाद बचा जाए वो तरकीब शो में तलाशते थे। हर बार क्राइम के लिए इन्हें सिम कार्ड लेनी होती थी और सिम कार्ड के लिए इन्हें फेक आईडी की जरूरत होती थी, जो दिव्यानी पूरा करती थी। अपराध को करने की जहां तक बात है, तो शुरू में ये लोग लगातार लंबे समय तक जो विभिन्न चैनल्स पे जो क्राइम सीरियल्स आते हैं उसको ये लगातार देखते थे। और उसको देखने का इनका जो मकसद होता था, इनकी जो मनोवृत्ति होती थी, यह नहीं होती थी कि अपराधों से कैसे बचे। इनका यह होता था कि आखिर वो पकड़ा कैसे गया, क्या उसने गलती कर दी। इस गैंग के सभी आरोपी एक अच्छे घर से हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन दौलत कमाने की ज्यादा जल्दी ने इन्हें इंजीनियर से क्रिमिनल बना दिया। इस गैंग का अपराध का जाल सिर्फ ग्वालियर तक ही सीमित नहीं था। आसपास के जिलों में भी ये गैंग अपराध को अंजाम दिया करता था। हर वो चालाकी ये करते थे जिससे इनके गिरबान तक पुलिस का हाथ कभी नहीं पहुंचे। लेकिन गुनाह कितने भी शातिराना ढंग से की जाए, कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। सुशील कौशिक, जी मीडिया।
ग्वालियर। कुछ दिनों पहले ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को अपनी गिरफ्त में लिया जिसमें शामिल बदमाश कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं। उनके मां बाप ने घर से दूर उन्हें कॉलेज में दाखिला दिलवाया था ताकि उनके बच्चे अपना भविष्य संवार सकें, लेकिन पढ़ाई करते करते वो स्टूडेंट कातिल बन बैठे और अपनी अय्याशी और महंगे शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने बना डाला एक किलर गैंग। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस की गिरफ्त में आए मासूम से दिखने वाले इन चेहरों के पीछे का सच बेहद खौफनाक है, बेहद सयाह है। पुलिस ने इन दोनों को छीना झपटी या फिर चोरी चकारी जैसे किसी छोटे मोटे अपराध को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि ये दोनों अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर ग्वालियर और आसपास के इलाकों में जो गुनाह अंजाम देते थे उनके बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये दोनों सीरियल किलर हैं। जी हां, एक के बाद एक कई लोगों को मौत के घाट उतारने वाले सीरियल किलर। अंकुर गुप्ता, विशाल भार्गव और इनका तीसरा साथी मोहन गुप्ता, ये तीनों शातिर ही मिलकर चला रहे थे ग्वालियर का किलर गैंग। जिस तरीके के 150 सीमें मिली हैं, जिस तरह से 25 मोबाइल्स मिले हैं, इनके पास से दस्तावेज 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलों की इन्होंने पुष्टि की है चोरी की, और अभी अपहरण और हत्या की कई वारदातों की पुष्टि की है। इससे इनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने कोई और भी घटनाएं की होंगी। अभी 150 में से मात्र 10-15 सिम्स के बारे में जानकारी अभी तस्दीक की जा चुकी है। जानकारियां जब और निकलेंगी तो इसमें और कई अपराध और कई उससे जुड़े तथ्य सामने आएंगे। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले अभय नाम के एक बैंक कर्मी के अपहरण और हत्या के मामले को सुलझाते सुलझाते पुलिस ने बीते मंगलवार को एक एनकाउंटर के बाद मोहन गुप्ता को दबोचा, तो उससे पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी सन्न कर दिया। लोगों को किडनैप कर उनको मौत के घाट उतारकर ये गैंग जो भी पैसे बनाता था, उन पैसों का इस्तेमाल ये गैंग घूमने फिरने, महंगे होटल में ठहरने और मौज मस्ती में करता था। पुलिस को इनके पास से इनकी अय्याशी के कई सबूत भी मिले हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्वालियर का ये किलर गैंग गुनाह की हर वारदात को किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अंजाम दे रहा था। पुलिस से बचने के लिए, अपनी पहचान छिपाने के लिए इस रैकेट ने कई तरह के फर्जी आई कार्ड और फर्जी दस्तावेज भी बनवा रखे थे। ये फर्जी दस्तावेज बनवाने का जिम्मा गैंग की लेडी क्रिमिनल के पास था। चलिए अब हम आपको ग्वालियर की इस किलर गैंग का पूरा इतिहास बताते हैं। ग्वालियर के इस किलर गैंग की शुरुआत आज से करीब 3 साल पहले 2012 में उस वक्त हुई जब आगरा के रहने वाले दोनों चचेरे भाई मोहन और अंकुर गुप्ता पढ़ने के लिए आगरा से ग्वालियर और भिंड के अलग अलग कॉलेज में दाखिल हुए। लेकिन किताबों से ज्यादा इन दोनों का शातिर दिमाग जुर्म की दुनिया में जा लगा। जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इन्हें ग्वालियर के ही रहने वाले विशाल भार्गव का भी साथ मिल गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी मोहन गुप्ता और अंकुर हैं, अंकुर गुप्ता, ये दोनों मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। ये दोनों मूल रूप से आगरा में एक साथ बीई की परीक्षा में फेल हुए और यहाँ आने के बाद इन्होंने, एक ने मुरैना में और एक ने ग्वालियर में एडमिशन लिया और यहाँ से बीई कर रहे हैं। तीसरा इनके स्थानीय तौर पे मदद विशाल भार्गव ने की और उस विशाल भार्गव ने यहाँ पे काम करता था जिन व्यवसायियों के यहाँ, उनके साथ अपने संपर्क का इस्तेमाल करते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और कई लोगों के नाम पते दिए। इस गैंग ने जुर्म की दुनिया में अपनी शुरुआत बाइक्स चोरी की वारदातों को अंजाम देकर की। चोरी की बाइक्स को ये गैंग औने पौने दाम में बेच देता था और उस पैसे से ये तीनों मौज मस्ती करते थे।
ये तीनों इतने शातिर थे कि इन्होंने फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी आई कार्ड से लेकर हर वो दस्तावेज फर्जी बनवा रखे थे जिसकी इन्हें जरूरत पड़ती थी। ये शुरुआत इन्होंने मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों से की थी और उसमें ये स्प्रे का भी इस्तेमाल करते थे और इनके पास फर्जी नंबर प्लेट्स मिली हैं। फर्जी नंबर प्लेट के बाद जितने तरीके के संभावित आई कार्ड्स हो सकते हैं, हर महत्वपूर्ण विभाग के आई कार्ड्स इनके पास मिले हैं और उस आई कार्ड्स को इन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से डिजाइन करके तैयार किया। हर महत्वपूर्ण विभाग के सील और पैड मिले हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि ये गैंग लोगों को किडनैप कर फिरौती मांगने के अलावा लोगों को लिफ्ट लेकर भी लूटता था और अगर कोई विरोध करे तो उसे मौत की नींद सुलाने में भी गुरेज नहीं करता था। पुलिस को इस गैंग के पास से एक डायरी मिली है जिसमें इन लोगों ने अपने हर जुर्म और उससे हुई कमाई का लेखा जोखा दर्ज कर रखा है। डायरी में उन गुनाहों का भी जिक्र है जिसे ये गैंग आने वाले दिनों में अंजाम देने वाला था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने न सिर्फ 3-4 घटनाएं जो बड़ी हत्या अपहरण की जो घटनाएं सामने आई हैं, इसके अलावा इनकी जो डायरियां आई हैं उसके माध्यम से पता चला है कि इन्होंने 2-3 और बच्चों के जो अपहरण की घटनाएं जो प्लान कर रखी थी उनकी सारी डिटेल्स आई हैं। पुलिस उन लोगों पर भी शिकंजा कसेगी जिन्होंने किसी भी तरीके से ग्वालियर के इस किलर गैंग की मदद की है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपका फेसबुक पर कोई अकाउंट है या फिर आप व्हाट्सएप चलाते हैं या किसी भी तरह का सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं तो ब्रेक के बाद की खबर आपके लिए है। जरूर देखिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं।